वेलकम दोस्तों। आप देख रहिए रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इसी कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया हादसा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है आनंद जी की, जिसको अभी अभी खबर मिला है कि उनकी बीवी रोहिणी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब आनंद जी हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बीवी रोहिणी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनका काफी खून बह चुका था। अब उनको जरूरत थी ए पॉजिटिव ब्लड की, मगर समस्या ये थी कि उस वक्त ए पॉजिटिव ब्लड मौजूद नहीं था। आनंद जी ने ब्लड के लिए अपने कई दोस्त को फोन भी किया, मगर उन्हें कहीं पर से कोई भी मदद नहीं मिली। उधर बीतते वक्त के साथ रोहिणी के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर आनंद जी पर लगातार जवाब डाले जा रहे थे कि अगर जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो अपने पति की मौत का जिम्मेदार वो खुद होंगे। आनंद जी करते भी तो क्या, वो ब्लड बैंक से लेकर अपने दोस्त तक फोन करके पता कर चुके थे, पर उन्हें कहीं पर से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि तभी उन्हें एक फोन आया, जहां से उन्हें पता चला कि ए पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल है। ये सुनते ही आनंद जी ब्लड लेने के लिए तुरंत ही वहां से निकल गए और उन्होंने ब्लड बैंक से ब्लड लिया। तभी उन्होंने डॉक्टर को फोन किया कि मुझे ब्लड मिल गया है, मैं बस ब्लड लेकर पहुंच ही रहा हूँ। रास्ते में आते आते एक जगह आनंद जी की कार अचानक ही रुक गई। आनंद जी ने बहुत कोशिश की कार स्टार्ट करने के लिए, मगर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब उन्होंने कार से नीचे उतर कर देखा तो उनकी नज़र सड़क पर पड़ी, जहां पर लाल लाल धब्बे पड़ी हुई थी। उन धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी का यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके खून से धब्बे सड़क पर फैले हुए हैं। आनंद जी की ध्यान अभी उनके पत्नी रोहिणी पर था। फिर उन्होंने अपने कार पर ध्यान दिया और वो कार में फिर से बैठ गए। अब उन्होंने अपने कार फिर से स्टार्ट ही की थी कि उनकी नज़र सामने फेस मिरर पर गई, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जब आनंद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत ने अपने सर ऊपर करते हुए कहा, ये तुम्हारे पत्नी ने अच्छा नहीं किया जो मेरे एक्सीडेंट करके मुझे यहीं पर अकेला ही छोड़ गई थी। वो चाहती तो मैं बच सकती थी, लेकिन वो भाग गई। खैर जो भी है, मैंने उसकी कर्मों की सजा उसे दे दी है और अब वो बच नहीं पाएगी। आनंद जी उस औरत का खून से लथपथ चेहरा देखकर पहले तो बहुत घबरा गई। जब वो औरत उनकी पत्नी के बात को आनंद जी के सामने कह रही थी, तब तो उनकी जान ही निकल गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी रोहिणी उधर मौत से लड़ रही थी और इधर आनंद जी उस मुसीबत में फंस चुके थे कि इसी बीच आनंद जी की फोन की रिंग बाजी। फोन पर उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी इस दुनिया में अब नहीं रही। ये सुनते ही उन्हें बहुत जोर का झटका लगा और रोते हुए पीछे वाली सीट पर वो देखने लगे कि तभी वो औरत सीट पर नहीं थी। आनंद जी दुखी मन से हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां उन्हें अपनी पत्नी रोहिणी का मूर्त शरीर देखा। अगली सुबह आनंद जी अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।